हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये वीडियो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सीजीएल का, वो लोग भी इसको देखें। ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, वो भी देखें। सीएचएसएल, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, एक मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, बताना है कौन सा अधिकतम है। हद इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोग करोगे। 240 मल्टीप्लाई 12% डिस्काउंट है, 12% मीनिंग 88/100। 500 पे 7% डिस्काउंट है, इट मीन्स 93/100। 320 पे 10% डिस्काउंट है, 90/100। सॉल्व करना, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो वही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंट है इसमें, मेरे को भी बाद में नोट किया मैंने, तो हिंदी वाले को मत पढ़ो, इंग्लिश वाले को पढ़ो। फर्स्ट आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 470 और एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 470। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 20% और फर्स्ट आर्टिकल पे 20% लॉस है, सॉल्व करो। सॉल्व करने पे आंसर आएगा 587.5 और सेकंड वाले पे है 20% प्रॉफिट है। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 564। कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल फास्ट बनाओ, फास्ट जब भी बनेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं बनेगी। टोटल अब पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है। पहले ऐड करो, टोटल सीपी कितना है, 587.5 में 470 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1057.5। उसी तरीके से टोटल सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 470 प्लस 564 1034 इसका है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है डिफरेंस, 23.5। 23.5 अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, बस आंसर आ जाएगा 2.22% या 2%। ऑप्शन पे जाओ अब, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है। ठीक है, जैसा जैसा उसने बोला है क्वेश्चन में, मैंने वैसा वैसा ही किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A B से 25% अधिक है, B C से 40% कम है। यदि C D से 30% अधिक है तो A D से कितने परसेंट कम है। A B C और D का 100 है तो C D से 30% अधिक है, 130। ठीक है, अब आपसे बोला है कि B C से 40% कम है। A B से 25% अधिक है। इजी कर दी ना मैंने, सही तो है ना, एक बार चेक कर लो। सॉरी, ये नहीं कटेगा 4 से, माय मिस्टेक, ये 4 से नहीं कटेगा। जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है, इसलिए पेपर में जल्दीबाजी मत करना। देख रहे हो ना मेरे को, मैं वही दिखाना चाह रही हूँ आपको कि जल्दीबाजी के नतीजे क्या होते हैं। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा A D से कितने प्रतिशत कम है। A D से कितने प्रतिशत कम है, ऑब्वियसली 2.5। हद इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए लिया गया समय के बराबर है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर
पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें नाव की, शांत जल में नाव की चाल ही नहीं पता अभी तो हम उसको मानेंगे कितना, x। ठीक है, अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी है और धारा की दिशा है तो मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मीन्स y हमने माना है धारा की चाल कितनी है 3, इक्वल है किसके, विपरीत के 7/x माइनस 3। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व मत करो, एक ट्रिक बताती हूँ। x की वैल्यू क्या रखोगे कि इक्वल हो जाएगा, 10 रखने पे इक्वल हो रहा है ना। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लो अगर आपको ये नहीं आ पाता है तो। ठीक, अब आपसे पूछा है स्थिर पानी में 44.8 x हमने माना ही था, नाव की उसकी नाव की चाल शांत जल में x किलोमीटर आ गई। अब वो पूछ रहा है 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय, तो दूरी बटे चाल, आंसर आएगा आपका, पूरा सॉल्व करोगे ना इसको तो आपका आंसर आएगा 4 सही 12/25, डी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना मैं वैसा ही कर रही हूँ, कुछ अलग से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 8x 9x, 9 वर्ष बाद उसने बोला है कि 19/21 हो जाती है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 168x प्लस ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही और ठीक। इसका डिफरेंस क्या है 3x, इसका डिफरेंस कितना है 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। b से बी से 3 वर्ष छोटा है तो पहले b की तो निकालो, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे 6, मैं क्वेश्चन को ही देखने में रह गई, 6 आएगा। एक तो ये छोटा सा बोर्ड है ना, इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मैंने फिर से वही गलती करी। अब मैं एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो 9 6 54, 3 वर्ष छोटा है तो सी की आ गई 51। ओके, आया समझ, ठीक है, हो गया। चले नेक्स्ट पे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना आप लोग। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक बात तो दिख ही रही होगी, tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, पता होगा ये बात सबको। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात बताऊं मैं कि साइन नब्बे माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इधर और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो आप इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो और इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, और जो 2 साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इक्वेशंस आप लोगों को याद होगी ही सही। अब इससे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ से तो आ जाएगा, ये तो 1 हो ही गया, ये 1 हो ही गया। अब यहाँ से ही आ जाएगा हमारा साइन कोस थीटा बन सकता है ना ये, यस और नो। तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 23 और ये हो जाएगा हमारा क्या, अच्छा ये भी आपको, चलो ये भी छोड़ो आप, तो एक इससे भी इजी बताऊँ मैं आपको, एक इससे भी इजी बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो ये कैंसिल, ये 1 हो ही गया क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है तो साइन 90 डिग्री 1 होगा। ठीक है, अब आपके पास पता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। बस कहीं नहीं जाना आपको, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितना होगा
साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, एक तो इस तरीके से सॉल्व करना, और एक मैंने जो ये तरीका बताया है इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ आप साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो, या फिर यहाँ आप दोनों में से किसी भी एक को चेंज करो, आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, और अपन में साइन 90 डिग्री हो ही जाएगा। दो इसके दो मेथड है करने के। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे, त्रिभुज ए बी सी में डी रेखा बी सी पर ऐसा बिंदु है, पहले हम डायग्राम बना लें। ए बी सी में डी रेखा बी सी पर ऐसा बिंदु है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन, आपको तो बी की वैल्यू दे रखी है 68, ठीक है, और सी की वैल्यू दे रखी है 52 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, ये बी ए डी ये पूछा है। तो जब ये 68 है 52 है तो ये कितना होगा, पूरा 180 होता है ना, कितना होगा करो, ये होगा 120। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी 30, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। ठीक है, हाथ इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपसे बोला है, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है और उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से 1/2 घंटे कम लगते हैं, रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब मेरे को रेलगाड़ी की सामान्य चाल तो पता ही नहीं है, मैं मान लेती हूँ x उसकी सामान्य चाल है। ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करी तो सामान्य चाल से करी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने, अब इसने बोला कम लगता है, मतलब डिफरेंस बोला है, इसलिए माइनस 300 अपॉन 20% बढ़ा दी, सामान्य चाल x थी और 20% इसने बढ़ा दी, पूरा 2 से 1/2 मीन्स 5/2 इसको घंटे टाइम लगाए। इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व कर लो, या फिर आप ये देखो कि मैं क्या रखूँ x की वैल्यू की हो जाए, बट इसको पूरा सॉल्व करना तभी इसका आंसर आएगा। आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी x² प्लस 20x माइनस, पूरा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखो कि x की वैल्यू क्या रखूँ जिससे, या फिर इसके फैक्टर क्या करूँ मैं, तो इसके फैक्टर आप कर सकते हो प्लस 60x माइनस 40x। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी -60 या फिर 40, नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव 40 डिग्री। अब क्या पूछा है इसमें, 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 192 अपॉन 40 4.8 आवर्स। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा मैंने किया है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि उसने डिफरेंस बताया है कि सामान्य दूरी से 20 किलोमीटर की दूरी बढ़ा दोगे तो फिर इतना टाइम लगेगा। ठीक है, आया समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग तो पैदल 6 किलोमीटर की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर की चाल से तय किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसने पैदल कितनी दूरी तय करी है। अब हमको पहले तो ये ही नहीं पता कि उसने पैदल उसकी कितनी है, एक सेकेंड, पहले हम ये बोलेंगे पैदल की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। ठीक है, तो x दूरी उसने पैदल तो की 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और उसके अलावा उसने 42 में से जो रिमेनिंग है वो करी उसने 10 साइकिल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय किए। पूरी को तय करने में 5 घंटे लगे हैं। जैसा इसने बोला है मैंने वैसा ही एक इक्वेशन डिज़ाइन करा है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 35x प्लस 126 माइनस 3x इक्वल्स टू 5। फिर सॉल्व करेंगे हम इसको,
2x प्लस 126, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो 150, 2x की वैल्यू आ जाएगी 24, x की वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, उसने पैदल कितनी दूरी तय करी, पैदल उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भरते हैं। 18 और 24 में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और टैंक को 12 मिनटों से पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय तक के बाद बंद करना हो। इसका मतलब ए पाइप तो 12 मिनट बाद बंद हो गया था। पहले इसका एलसीएम लेंगे 72, 4 बार और 3 बार। ठीक है, तो पहले देखो ए ने 12 मिनट में कितना भरा, तो 12 मिनट में ए ने भरा है 48 पार्ट। रिमेनिंग कितना है, अब 72 में से 48 माइनस करेंगे, 24 भाग रिमेनिंग है। ये कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी ने कितना टाइम में भरा, 8 मिनट में भरा है। यही अपन आपसे पूछा है कि 8 मिनट बाद उसने क्या किया था, बंद। बी को कितने समय बंद करना होगा भरने के लिए, तो 8 मिनट बाद उसको बंद कर लेना होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले हम ऊपर वाला करेंगे। एक आपको इसमें डायग्राम दे रखा है और आपसे इसमें बोला है कि इसमें आपको जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। हद इजी क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना होगा और जो ये ए बी डायमीटर वाला सेमी सर्किल है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा और BC डायमीटर वाले का भी क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर उसमें से माइनस करना होगा इस AC डायमीटर वाले को, तब जाके हमारे पास वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, इसकी पहले ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू आई आपकी कितनी, 294। अब देखो AB जो डायमीटर है उसकी रेडियस कितनी हुई, 21/2 उसकी रेडियस हुई। तो सेमी सर्किल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो कितना होगा, पाई R 21/2 का होल स्क्वायर। तो 21 का होल स्क्वायर 441/4। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दो। अब देखो जो BC डायमीटर वाला है उसका भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। उसका होगा 28/2, उसकी रेडियस आएगी 14। इसका हाफ ही तो उसकी रेडियस होगी ना, 22/7 मल्टीप्लाई 14 का क्या होगा, 196/πr²/2। इसमें भी ऐसे ही मैंने लगाया फॉर्मूला, πr का स्क्वायर बाई 2 लगाया है। ठीक है, अभी हम पूरा वापस से सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, इसमें 2 लिखना मैं भूल गई थी। अब है अब हमें किसी AC वाले का निकालेंगे तो कितना आएगा उसका, AC का 35 है। AC वाले का जो रेडियस कितनी आएगी, पूरा बड़ा वाला है जिसकी रेडियस कितनी आएगी, उसकी रेडियस आएगी 35/2। ठीक है, तो उसका एक सेकंड, उसका आएगा 22/7, 35 का स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर करेंगे इंटू 2, ये हुआ। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है और फिर इसमें से माइनस करना है, तब जाके आपकी किसकी वैल्यू आएगी, छायांकित भाग के क्षेत्रफल की वैल्यू निकल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वो आप सॉल्व करोगे, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी है, आपका इसका आंसर आएगा फिर 294। फिर अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। समझ आ गया होगा इजीली, मैंने पूरा बता दिया आपको। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। जो AC वाला पूरा सेमी सर्किल है उसके एरिया में से हम, एक तो ट्राइंगल हुआ ABC, एक ये AB डायमीटर वाला जो सेमी सर्किल है वो, और BC डायमीटर वाला सेमी सर्किल, इन तीनों को ऐड करके उसमें से माइनस करेंगे। AB डायमीटर की रेडियस है 21/2, BC की है 28/2। ठीक है,
और पूरे AC के 35/2। फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्किल का एरिया। ठीक है, आगे समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे इसमें बोला है 13824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो पहले तो इस ठोस घन का हम भुजा निकाल लेते हैं। आयतन कितना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब होता है। तो इसकी भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 24। अब बोल रहा है घन को समान आयतन वाले 8 घनों में, आयतन मतलब फिर से इक्वली है, समान आयतन वाले 8 घनों में। तो 8A क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 13824। तो इससे A की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। एक तो कितना है 24 और एक आया 12 सेंटीमीटर। अब बोला है इसमें कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा। पहले तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले वाले का, जिसका हमें हमारी भुजा आई थी 24। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6A स्क्वायर होता है, 6 × 24 × 24। ये हो गया एक का तो। और जो सेकंड वाला है उसका भी निकाल लो, उसका आएगा 6 × 12 × 12। और वो 3 छोटे छोटे में डिवाइड किया, इसलिए 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपसे उसमें ये बोला है कि आपको कुल योग का अनुपात पूछा है। अनुपात निकालने के लिए क्या कर देंगे, अनुपात निकालने के लिए दिस अपॉन दिस। 6 से 6 कैंसिल, 12 से 2 टाइम्स, 12 से 2 टाइम, 4/3 इसका अनुपात आ गया। ठीक है, जैसा इसने बोला था वैसा वैसा हमने किया है, आंसर आ गया 4:3। ये वो आपके सारे क्वेश्चंस। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।